HDFC बैंक लिमिटेड ने अपना रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दिया है, प्लस उसके साथ भी डिविडेंड भी दिया है। तो लास्ट तक वीडियो को देखो तो आपको समझ में आएगा कि रिजल्ट कैसा आया और डिविडेंड क्या दिया इन्होंने, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे एट द लास्ट, ठीक है। तो पहले हम क्वार्टर रिजल्ट्स पे चलते हैं इसके। तो क्वार्टर रिजल्ट्स में आप देखोगे रेवेन्यू में हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है, रेवेन्यू में हमको इंक्रीज़ देखने को मिला है क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे भी, ठीक है। एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, क्वार्टरली बेसिस पे बढ़े हैं, बट ईयरली बेसिस पे अच्छे खासे कम हो गए हैं जो एक्सपेंसेस थे, बिकॉज क्वार्टरली बेसिस पे एक्सपेंसेस मतलब ईयरली बेसिस पे, सॉरी ईयरली बेसिस पे बहुत ज़्यादा हो गया था एक्सपेंसेस पिछले ईयर में, ठीक है। तो बट अभी हमें डिक्रीज देखने को मिला है, 47,000 करोड़ का हो गया। फाइनेंसिंग प्रॉफिट में -27 हो गया, -7 हो गया है अभी। एंड अगर देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो हमें क्वार्टरली बेसिस पे भी, ईयरली बेसिस पे हमें इंक्रीज देखने को मिला है। जो नेट प्रॉफिट है जिसके कारण वहाँ पे हमें इंक्रीज देखने को मिला है क्वार्टरली बेसिस पे भी एंड ईयरली बेसिस पे भी, ठीक है। तो एक अच्छा खासा इंक्रीज है, कोई इशूज़ नहीं है। बट एट द सेम टाइम EPS जो है वो हमें इंक्रीज देखने को मिला है क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पे, ठीक है। बहुत अच्छा खासा रिजल्ट नहीं बोलूँगा मैं ये, बिकॉज जो ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बड़ी बैंक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है, टॉप निफ्टी 50 पे जो कंपनीज़ है, टॉप 10 जो कंपनीज़ है इंडिया के उसमें से एक है ये, तो निफ्टी 50 का पार्ट है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते हैं, तो उस हिसाब से परफॉर्म मेरे हिसाब से तो ओके नहीं है उतना, बिकॉज मेरे हिसाब से और ज़्यादा होना चाहिए था इस बार, बट हुआ नहीं। बट कोई बात नहीं, वैसा कुछ बुरा रिजल्ट नहीं है, एक एवरेज काइंड रिजल्ट है मेरे हिसाब से। नहीं कि ये कुछ क्रैश व्रैश का कोई चिंता है, नहीं होना नहीं चाहिए अभी। तो रिजल्ट अगर मार्केट के हिसाब से ठीक रहा तो ओके है। मार्केट का अभी भी कुछ भी हो रहा है अभी, तो कुछ भी मतलब कुछ प्रेडिक्शन करना ही बेकार हो गया है, ठीक है। तो उस हिसाब से कुछ प्रेडिक्ट करना बेकार ही है। तो बट देन रिजल्ट्स अगर देखें तो एक ओवरऑल एक अच्छा रिजल्ट ही बोलूँगा, कोई बुरा रिजल्ट नहीं है इसमें, बिकॉज ऑब्वियसली नेगेटिव में तो गया नहीं है, क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पे पॉजिटिव ही है, और मतलब अपने क्वार्टरली ईयर से गए नहीं है, तो उस हिसाब से देखें तो अच्छा ही है, ओके। डिविडेंड देखें तो डिविडेंड अगर दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ हमें देखने को मिला है फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹22 का डिविडेंड देखने को मिला है। और इन्होंने अपना जो रिकॉर्ड डेट है वो भी सेट कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ रिकॉर्ड डेट, वेयर इज द रिकॉर्ड डेट, यस देयर इज द रिकॉर्ड डेट सेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर्स एंटाइटल्ड टू रिसीव द सेड डिविडेंड इज फ्राइडे 27 जून को आपको फाइनल डिविडेंड ये इसके बाद ही पैसा मिलेगा, ठीक है। ये रिकॉर्ड डेट है इसका, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा डिविडेंड दिया है, फाइनल डिविडेंड होगा ये। इफ़ यू वांट टू एक्वायर सम स्टॉक्स और आपको डिविडेंड भी अच्छा खासा मिल रहा है, अगर एक्वायर करना है तो नो डाउट बेस्ट शेयर टू एक्वायर द इन दिस फॉल, ठीक है। बेस्ट शेयर बोल सकते हैं इसको, वन ऑफ द बेस्ट शेयर टू एक्वायर इन दिस फॉल। तो ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।